बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं हकीम शहबाज अहमद ख़ान बलोच। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आज बात होगी मर्दाना क़ुव्वत पे, यानी कि जो लोग कमज़ोर हो जाते हैं, जिनकी नेचर एंड पावर कमज़ोर हो जाती है या ख़त्म ही हो जाती है, आज उस पे बात की जाएगी। तो इसके जो 6 अहम असबाब हैं जिसकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी होती है। सबसे पहले है दिमाग, जिसकी वजह से दिमाग की कमज़ोर होने की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। उसके बाद दिल की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। उसके बाद गुर्दों की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। टेस्टिस की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। अज़ाए तनासल की वजह से मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है और जिगर की वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। तो इन तमाम असबाब को मद्देनज़र रखते हुए आज जो रेमेडी तरतीब दी गई है इसी लिहाज से तरतीब दी गई है कि जो कि अज़ाए रईसा, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, मैदा, अज़ाए तनासल, टेस्टिस वग़ैरह को ये खाने के बाद बिल्कुल सही तरीके से दोबारा काम करना शुरू कर देता है। जिनके ख़ासकर पट्ठों में दर्द होती है, दिमाग में दर्द होती है, जिगर जिनका कमज़ोर है, भूख नहीं लगती, मैदा सही तरीके से काम नहीं करता, तो उसके लिए आज जो रेमेडी तरतीब दी गई है वो आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो आइए रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो इसका अहम जुज़ है वो है, ये आप देख सकते हैं, रेग माही। ये कि रेग माही इसको इसलिए कहा जाता है कि ये रेगिस्तान में रेत में ही पाई जाती है। आप देख सकते हैं ये इसका वो आगे से चेहरा है, ये इसकी आंखें और ये इसके हाथ पाँव वगैरह है और यहाँ से इसको अलाश वगैरह इसकी सफाई कर दी जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है उनके लिए कि जो कि बिल्कुल ही कमज़ोर है और बिल्कुल मुर्दा हालत में है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके इस्तेमाल से वो देखेंगे कि पहली ही खुराक से वो बेहतर हो जाएंगे। रेग माही जो है इसका अहम जुज़ है, रेगिस्तान में ये पाई जाती है। तो ये आपने लेनी है 42 ग्राम, 42 ग्राम्स आपने लेनी है। इंग्लिश में इसको सैंड लिजर्ड कहते हैं। ये आपने लेनी है 42 ग्राम यानी कि 42 ग्राम। उसके बाद ये हैं चलगोज़ा। ये आप देख सकते हैं चलगोज़ा जो है ये इसके ऊपर से छिलके उतार लिए गए हैं, तो इसको कहते हैं मगज़ चलगोज़ा, पाइन नट्स। ये आपने लेना है 70 ग्राम। उसके बाद है मगज़ कुंजश यानी कि दिमाग चिड़ा, स्पैरो ब्रेन। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान में स्पैरो ब्रेन यानी कि जो नर है उसके आपने दिमाग लेना है, उसका दिमाग, ब्रेन लेने हैं। और ब्रेन लेके तो आपने करना क्या है, ये आपने लेने हैं 70 ग्राम। 70 ग्राम लेके तो आपने इसको देसी घी में बिरियाँ कर लेना है। इसके जो दिमाग है उसको अलहदा निकाल के तो आपने बिरियाँ कर लेना है 70 ग्राम को। उसके बाद ये है अकरकरा। ये आप देख सकते हैं अकरकरा, जो कि पट्ठों के लिए, जो जिनके पट्ठों में दर्द होती है, सर में दर्द होती है और हम बिस्तरी के बाद बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करते हैं, टांगों में दर्द महसूस करते हैं, उसके लिए बहुत ही कामयाब चीज़ है अकरकरा। ये आपने लेनी है 70 ग्राम। इंग्लिश में इसको पैलिटोरी रूट पायरिथम कहते हैं। ये आपने लेना है 70 ग्राम। उसके बाद है इंदर जौ शीरी। ये आपने लेना है 70 ग्राम। इंग्लिश में इसको टेल चेरी सीड्स कहते हैं। उसके बाद आ जाएं, ये है जी फिलफिल स्याह। आप देख सकते हैं इसको काली मिर्च भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको ब्लैक पेपर कहते हैं।
ये आपने लेना है 10 ग्राम। उसके बाद फिलफिल स्याह, ये भी तकरीबन काली मिर्च के ख़ानदान में से ही है। ये फिलफिल सफ़ेद, ये आपने लेनी है 10 ग्राम। इंग्लिश में इसको वाइट पेपर कहते हैं। उसके बाद है फिलफिल दरास, जिसको मगा भी कहते हैं, ये आपने लेनी है 10 ग्राम। इंग्लिश में इसको लॉन्ग पेपर कहते हैं। तो जब आपने बनानी है तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था। इसकी जो पीछे से ये वाली चीज़ है, इसको उतार देना है। ऐसे उतार के तो आपने साफ़ सुथरा करके तो इसको फिर बनाना है। उसके बाद है, ये है तुखम प्याज। ठीक है जी, तुखम प्याज ये आपने लेना है 40 ग्राम। इंग्लिश में इसको ऑनियन सीड कहते हैं। उसके बाद है तुखम जरजीर। तुखम जरजीर ये आप देख सकते हैं, ये आपने लेना है 4 ग्राम। इंग्लिश में इसको अरूगुला सीड्स कहते हैं। उसके बाद है तुखम शलजम, ये भी आपने 4 ग्राम लेना है। इंग्लिश में इसको टर्निप सीड्स कहते हैं, ये भी आपने लेना है 4 ग्राम। उसके बाद तुखम गाजर है, ये भी आपने 4 ग्राम लेना है। इंग्लिश में इसको कैरेट सीड कहते हैं, 4 ग्राम ही ये लेना है। उसके बाद है तुखम गंदना, ये आप देख सकते हैं तुखम गंदना, ये भी 4 ग्राम लेना है। इंग्लिश में इसको लीक ऑनियन सीड्स कहते हैं। उसके बाद ये भी आपने 4 ग्राम ही लेना है। उसके बाद तुखम अंजरा, ये भी आपने 4 ग्राम ही लेना है। इंग्लिश में इसको एकनट्स सीड्स कहते हैं। उसके बाद बहुत अहम जुज़ है ये भी, ये है ज़ाफ़रान। आप देख सकते हैं इंग्लिश में इसको ज़ाफ़रान है, ये इसको इंग्लिश में सैफ़रॉन कहते हैं। ये आपने लेना है 25 ग्राम। 25 ग्राम लेके तो आपने इन तमाम अज्ज़ा को ग्राइंड कर लेना है। यानी कि ये टोटल 15 अज्ज़ा हैं, इनको आपने लेके तो ग्राइंड कर लेना है। लेकिन ग्राइंड करने से पहले वो जो मैंने आपको बताया था कि दिमाग चिड़ा यानी कि स्पैरो ब्रेन, इसको अलहदा देसी घी में भून लेना है, बिरियाँ कर लेना है। उसके बाद वो जो है बाकी अज्ज़ा में मिला के तो इसको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बाद आपने क्या करना है कि 800 ग्राम शहद लेना है। शहद लेना है 800 ग्राम। तो उसको 1-2 बॉयल दे के तो उसको नीचे उतार लेना है। और उतारने के बाद ये जो आपकी मेडिसिन 15 अज्ज़ा पर मुश्तमिल है, तो इसको आपने शहद में मिक्स कर लेना है। तो मिक्स करने के बाद आपकी मेडिसिन जो है वो तैयार हो जाएगी। तो इसका जो अहम नुक्ता है वो ये है कि इसको बनाने के फ़ौरन बाद जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इसको 1 हफ़्ते तक आपने बंद रखना है और उसके बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल कैसे करना है कि इसकी छोटी चम्मच चाय वाली हाफ़ दूध के साथ आपने 5-6 बजे नमाज असर के बाद आपने डेली खानी है। तो आप देखेंगे कि पहले दिन ही पहली ही खुराक से आपको महसूस होगा कि आपने कोई चीज़ इस्तेमाल की है। इससे आपका दिमाग जो है वो ताकतवर होगा, दिल को ताकत मिलेगी, जिगर को भी ये ताकत देगा, मैदे को ताकत देगा, गुर्दों को ताकत देगा, यानी कि अज़ाए रईसा, तमाम अज़ाए रईसा को ये फ़ायदा करेगा। तो उससे आप देखेंगे कि जो आपकी कमज़ोरी है वो दिनों में जाएगी और इंशाअल्लाह ताला आप मर्दाना ताकत का एक सैलाब देखेंगे कि आप फिर दोबारा से जो आपकी 20-25 साल की जवानी की जो मर्दाना क़ुव्वत थी वो वापस आ गई है। तो इस्तेमाल इसको डेली सिर्फ एक ही खुराक करनी है, वो भी हाफ़
चम्मच छोटी चाय वाली दूध के साथ। तो आपकी सहूलत के लिए मैं दोबारा आपको अज्जा के बारे में बता देता हूँ। तो आइए अज्जा की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये है रेग माही, आप देख सकते हैं रेग माही, ये लेनी है 42 ग्राम और इंग्लिश में इसको सन लिजर्ड्स कहते हैं। उसके बाद है मगज़ चलगोज़ा, ये आपने लेने हैं 70 ग्राम, इंग्लिश में इसको पाइन नट्स कहते हैं। उसके बाद मगज़ कुंजश यानी कि दिमाग चिड़ा, स्पैरो ब्रेन, जिसकी मैंने आपको उसकी पिक भी जो है वो आपको दिखा दी थी। ठीक है जी, ये आपने लेना है 70 ग्राम और इसको बिरियाँ कर लेना है। और उसके बाद ये अकर करा है, ये आपने 70 ग्राम लेना है। इसको इंग्लिश में पैलिटोरी रूट पायरिथम कहते हैं। उसके बाद ये 70 ग्राम लेना है। और उसके बाद है इंदर जौ शीरी, ये भी 70 ग्राम लेना है, इंग्लिश में इसको टेल चेरी सीड्स कहते हैं। उसके बाद है ब्लैक पेपर, फिलफिल स्याह, काली मिर्च, ये आपने लेनी है 10 ग्राम, फिलफिल स्याह आपने लेनी है 10 ग्राम। उसके बाद है फिलफिल सफ़ेद, ये 10 ग्राम लेनी है, इंग्लिश में इसको वाइट पेपर कहते हैं। उसके बाद है फिलफिल दराज, इसको मगा भी कहते हैं और इसको इंग्लिश में लॉन्ग पेपर भी कहते हैं, ये आपने लेनी है 10 ग्राम। उसके बाद है तुखम प्याज, ये आप तुखम प्याज देख सकते हैं, ये कलवंजी से तकरीबन मिलता जुलता होता है, लेकिन कलवंजी में और इसमें बहुत फ़र्क है। तो ये आपने लेना है 4 ग्राम, इंग्लिश में इसको ऑनियन सीड्स कहते हैं। उसके बाद तुखम जरजीर, ये आपने लेनी है 4 ग्राम, इंग्लिश में इसको अरुगुला सीड्स कहते हैं। उसके बाद है तुखम शलजम, ये 4 ग्राम लेने हैं, इंग्लिश में इसको टर्निप सीड्स कहते हैं। उसके बाद है तुखम गाजर, ये भी 4 ग्राम लेना है, इंग्लिश में इसको कैरेट सीड्स कहते हैं, ये भी 4 ग्राम। और उसके बाद तुखम गंदना, ये 4 ग्राम लेना है और इंग्लिश में इसको लेक ऑनियन सीड्स कहते हैं। उसके बाद तुखम अंजरा, ये भी 4 ग्राम लेना है, इंग्लिश में इसको एकनथ सीड्स कहते हैं। और सब के से एंड पे जो है वो है ज़ाफ़रान, जो कि कमाल की चीज़ है, ये लेना है आपने 25 ग्राम, इंग्लिश में इसको सैफ़रॉन कहते हैं। तो इन तमाम अज्जा को लेके आपने ग्राइंड कर लेना है। फिर वही बात कि जो कि चिड़े के जो दिमाग है, स्पैरो ब्रेन, उसको देसी घी में बिरियाँ हर सूरत में लाजमी करना है। ये नहीं बोलना कि जो चिड़े के दिमाग है उसको 70 ग्राम वज़न लेके तो उसको आप जो हैं वो बिरियाँ कर लें। इसका सबसे अहम जो फ़ायदा है कि इंसान जब एक बार हम बिस्तरी कर लेता है तो दोबारा भी जल्दी से वो तैयार हो सकता है। ख़ास कर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि ये दिमाग को ही फ़ायदा करता है। तो इन तमाम अज्जा को लेके तो 800 ग्राम शहद और ये तमाम अद्वियात, 800 ग्राम शहद अलहदा लेके उसको आपने 1-2 बॉयल दे के नीचे उतार लेना है। और इन तमाम मेडिसिन जो आपने ग्राइंड कर ली थी अच्छी तरह शहद में, इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो 1 हफ़्ते के लिए आपने इसको बंद करके रख देना है। तब तक इसके तमाम अज्जा आपस में मिल भी जाएंगे और इसका जोहर जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आपने असर के वक्त यानी कि 5-6 बजे छोटी चम्मच हाफ दूध के साथ आपने खानी है डेली। तो आप देखेंगे कि मुर्दा जिस्म में भी जान आ जाएगी और आपको कभी भी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत तंदरुस्ती दे और इस बीमारी से निजात दे। हकीम शहबाज अहमद को इजाज़त दीजिए, लेकिन मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो
सेहत के मतलब और ब्यूटी के मतलब आप तक सब तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।